अल्लाह से बात कर सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कई हदीसों में आया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक इजरायली परिवार में हुई थी, यानी वो एक इजरायली परिवार से ताल्लुक रखते थे। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मरतबा आया है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इजरायली लोगों को हिदायत देने के लिए नबी बनाकर भेजा था। उस वक्त वहां के लोग फिरौन की पूजा करते थे। फिरौन मिस्र का एक ताकतवर बादशाह था। लोग अल्लाह को न मानकर फिरौन को ही खुदा मानते थे। तब अल्लाह ने लोगों को हिदायत देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहां के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत देते कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उसी की इबादत करना है, उसी से दुआ करनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नसब से ताल्लुक रखते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इजरायली परिवार में पैदा हुए थे। इजरायली लोग जो कि यहूदी थे, जिनके 12 कबीले थे, या कहें यहूदियों का समूह जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता था। बनी इसराइल लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें हजरत इसराइल भी कहा जाता है, उनसे ताल्लुक रखते थे। उस वक्त बनी इसराइल लोग जमीन पर सबसे अच्छे लोग थे, लेकिन मिस्र के लोग इनसे नफरत करने लगे थे। उस वक्त मिस्र के ताकतवर बादशाह फिरौन ने सारे बनी इसराइल लोगों को अपना गुलाम बना दिया था। उनसे बहुत काम करवाया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता, उनकी औरतों से हर वो काम करवाया जाता था जो फिरौन चाहता था। फिरौन एक बहुत मगरूर बादशाह था। वह अपने आप को खुदा मानता था और इजरायली लोगों पर बहुत जुल्म करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त भी फिरौन मिस्र का बादशाह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले फिरौन को किसी ने खबर दी थी, बनी इसराइली लोगों में से एक लड़का जल्द ही पैदा होगा। उसके पैदा होते ही फिरौन की सारी सल्तनत खत्म हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकिया। एक रात फिरौन ने ख्वाब में देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने सारे घर जला डाले, जबकि बनी इसराइल वाले महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को खत्म करेगा। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों बच्चे जबह कर दिए गए। उन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा के बारे में फिरौन के छोड़े हुई दाइयों की निगाह में न आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा, यहाँ तक कि पैदाइश का समय करीब आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई और नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला किया कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फिरौन को बदहोश कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाश शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बहुत परेशान थी। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 3 महीने तक छुपाए रखा, लेकिन ज्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपाना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को उसमें रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वह दरियाए नील की लहरों पर चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। संदूक बहता हुआ महल के तालाब पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी और खादिमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलका की नजर पड़ी। उसने कनीजों को संदूक को तालाब से बाहर लाने का हुक्म दिया। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ था। मलिका बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत व मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलिका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी को डर था
कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन ने यह भी सोचा कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का लड़का न हो, जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोई थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों का ठंडक बने, यानी हम इसको अपना बेटा बना लें। इस पर फिरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह ताला उसे भी हिदायत दे देता। मलिका ने बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी है कि वो शख्स पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो वह दूध के लिए रोने लगा। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध नहीं पिया। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा घर न बताऊं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश करे और इस बच्चे की खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वह एक गरीब घराने से है। जब उन्हें मालूम होगा कि यह बच्चा फिरौन के घर से आया है, तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में नेक सीरत खातून है, वह इस बच्चे को बाखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है, लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर आई। मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वे बच्चे को खुद ही लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान और तवान हो गए, लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 बरस तक रहे। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। इतने अरसे के बाद आप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर अपनी वालिदा से मिलने के लिए मिस्र की तरफ रवाना हुए। आपकी बीवी भी साथ थी। रास्ते में जबकि आप रात के वक्त एक जंगल में पहुंचे तो रास्ता गुम हो गया। अंधेरी रात और सर्दी का मौसम था। उस वक्त आपने जंगल में दूर एक चमकती हुई आग देखी और बीवी से फरमाया, तुम यहीं ठहरो, मैंने वहां दूर आग देखी है, मैं वहीं जाता हूँ, शायद वहां से कुछ खबर मिले, तुम्हारे तापने के लिए कुछ आग भी ला सकूंगा। चुनांचे आप अपनी बीवी को वहीं बैठाकर उस आग की तरफ चले और जब उसके पास पहुंचे तो वहां एक सरसब्ज व शादाब दरख्त, हरा भरा पेड़ देखा जो ऊपर से नीचे तक निहायत रोशन था। जितना उसके करीब जाते वह दूर हो जाता है, जब ठहर जाते तो वह करीब हो जाता। आप इस नूरानी दरख्त के इस अजीब हाल को देख रहे थे कि उस नूरानी दरख्त से आवाज आई, ए मूसा, मैं सारे जहानों का रब अल्लाह हूँ, तुम बड़े पाकीज़ा मकाम में आ गए हो, अपने जूते उतार डालो, जो तुझे वही होती है कान लगाकर सुनो, मैंने तुझे पसंद कर लिया। नबूवत अल्लाह की अताए महज है, इसमें मेहनत और कसब को दखल नहीं, यानी नबूवत किसी कोर्स पूरा करने और मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता था इस शर्फ से मुशर्रफ फरमा देता था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कि गए आग लेने और आए नबूवत लेकर। यह सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि फिरौन की पूजा करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए थे। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग कई बीमारियों में मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे, और वादा किया कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालत पहले जैसी होने लगी, तब लोग फिरौन के डर से वापस उसकी पूजा में लग गए। उसी दौरान फिरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को खबर दी और कहा कि वो लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आजाद कर दे। लेकिन फिरौन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर 9 मौजे अजाब के नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों का अजाब, खून का अजाब और मेढकों का अजाब वगैरह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पर अजाब, उन पर टिड्डियों या जुएं या कोई छोटे कीड़े का अजाब आया। उस कीड़े ने जो खेतियां और फल बाकी बचे वो खा लिए, कपड़ों में घुस जाता था और खाल चमड़ी को काटता था, खाने में भर जाता था। अगर कोई 10 बोरी गेहूं चक्की पर ले जाता तो 3 सेर वापस लाता, बाकी सब कीड़े खा जाते।
ये कीड़े फिरौनियों के बाल, भंवे, पल के चाट गए, जिस्म पर चेंचक की तरह अबले पड़ते, फिर निशान पड़ जाते, सोना दुश्वार कर दिया था। इस मुसीबत से फिरौनी चीख पड़े और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हम तौबा करते हैं, आप इस बला के दफा होने की दुआ फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उनकी इस मुसीबत को भी 7 दिन के बाद दूर फरमाया। लेकिन फिरौनियों ने फिर वादा तोड़ दिया और ईमान ना लाए, बल्कि पहले से ज्यादा बुरे अमाल शुरू कर दिए। 1 माह उनका फिर आराम से गुजर गया। फिर अल्लाह ताला ने उन पर मेंढक भेजे और ये हाल की आदमी बैठता था तो उसकी मजलिस में मेंढक भर जाता था। बात करने के लिए मुंह खोलता तो मेंढक कूद कर मुंह में दाखिल हो जाता था। हाथों में मेंढक, खाने में मेंढक और चूल्हों में मेंढक भर जाता था, जिससे आग बुझ जाती थी। लेटते तो मेंढक ऊपर सवार हो जाते थे। इस मुसीबत से फिरौनी रो पड़े और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, इस दफा हम पक्का वादा करते हैं कि तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे। आप दुआ करें, ये मुसीबत हमसे टल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे आहद लेकर फिर दुआ फरमाई। 7 दिन ये अजाब भी उन पर रहा। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये भी दूर हुआ। 1 महीना उनका फिर अमन वाफियत में गुजर गया, लेकिन उन्होंने फिर वादा तोड़ दिया और अपने कुफ्र पर बरकरार रहे। फिरौन पर अल्लाह ताला ने खून का अजाब नाजिल किया। कुओं का पानी, नहरों का पानी और चश्मों का, दरियाए नील का पानी, यहाँ तक कि हर पानी उनके लिए ताज़ा खून बन गया। उन्होंने फिरौन से इसकी शिकायत की तो उसने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जादू से तुम्हारी नजरबंदी की है। उन्होंने कहा, नजरबंदी कैसे? क्या हमारे बर्तनों में खून के अलावा पानी का कोई निशान नहीं है? उसने किप्ती और इसराइल को एक ही बर्तन से पानी पीने का आदेश दिया, परंतु इससे भी उन्हें कोई लाभ न हुआ। बनी इसराइल जब निकालते तो पानी ही निकलता, लेकिन जब इसी बर्तन से किप्ती निकालते तो खून निकलता। फिरौन की औरतें प्यास से थक गई और बनी इसराइल की महिलाओं के पास आई और उनसे पानी मांगा, जिससे उनके बर्तन का पानी खून बन गया। फिरौन का प्यास की शिद्दत से बुरा हाल था। जब वह इस मुसीबत से भारी हो गए तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की और ईमान लाने का वादा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इस तरह ये अजाब भी 7 दिन के बाद खत्म हो गया, लेकिन ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाए। उन पर तमाम अजाब 1-1 हफ्ता रहा। जब भी कोई सजा आती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ईमान लाने का वादा करते कि आप दुआ करें कि अगर यह अजाब हम पर से हटा दिया जाए तो हम ईमान ले आएंगे। 1 महीना आराम से गुजरता, फिर दूसरे अजाब में मुब्तला हो जाते। उन्होंने ईमान लाने का वादा किया लेकिन तोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। जहां सजा नाजिल हुई वहां बनी इसराइल भी थे और फिरौनी किप्ती भी वहीं थे, लेकिन यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है कि सजा सिर्फ फिरौनी किप्तियों पर नाजिल हुई। बेशक हर चीज के लिए अल्लाह ताला जिम्मेदार है और उसका फजल है कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान नसीब फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक असा था। खुदा ने फरमाया, ए मूसा, जरा इस असा को जमीन पर डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जमीन पर डाला तो वह खौफनाक सांप बनकर लहरने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर पीठ मोड़ ली, पीछे मुड़कर न देखा। खुदा ने फरमाया, ए मूसा, डरो नहीं, इसे पकड़ लो, ये फिर वही असा बन जाएगा। आपने उस सांप को पकड़ा तो वह फिर से असा बन गया। अल्लाह ताला ने ये भी एक मौजिजा अता फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब फिरौन की तरफ जाओ, उसे डराओ और उसे समझाओ कि वह कुफ्र व तुगयानी को छोड़ दे। अगर वह मौजिजा तलब करे तो यह असा डालकर उसे दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शर्फ नबूवत से मुशर्रफ होकर जब फिरौन के पास पहुंचे तो उससे फरमाया कि ए फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और हक व सदाकत का अलमबरदार हूँ। खुदाई का दावा छोड़ और एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन। फिरौन ने कहा, तुम अल्लाह के रसूल हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो लो देखो, आपने असा मुबारक जमीन पर डाल दिया। जब आपने वह असा जमीन पर डाला तो वह एक बड़ा अजदहा बन गया। जर्द रंग मुंह खोले हुए जमीन से 1 मील ऊंचा अपनी दुम पर खड़ा हो गया। एक जबड़ा उसने जमीन पर रखा और एक शाही महल के दीवार पर। फिर उसने फिरौन की तरफ मुंह किया तो फिरौन तख्त से कूद कर भागा। लोगों की तरफ रुख किया तो ऐसी भगदड़ पड़ी कि हजारों आदमी कुचल कर मर गए। फिरौन घर में जाकर चीखने लगा, कहने लगा, ए मूसा, तुम्हें उसकी कसम जिसने तुझे रसूल बनाया, इसको पकड़ लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको उठा लिया और वह मिस्ल सबीक असा था।
फिरौन की जान में जान आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का सांप बन जाना फिरौन के लिए बड़ी मुश्किल का बाइस हुआ। वह घबरा गया। फिरौन के दरबारी फिरौन से कहने लगे कि मूसा कहीं से जादू सीख कर आया है। अब तुम भी अपने सारे ममलिकत से जादूगरों को जमा करो और उनको मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाओ। फिरौन ने अपने सारे आदमी ममलिकत में भेज दिए। वह हर मकाम से जादूगरों को जमा करके ले आए। जब हजारों की तादाद में जादूगर जमा हो गए तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन जादूगरों से मुकाबला करने का चैलेंज दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वह चैलेंज कबूल कर लिया। फिरौन ने पूछा, कौन सा दिन होगा? आपने फरमाया तुम्हारे मेले के दिन मुकर्रर करता हूँ। यह फिरौनियों का एक ऐसा दिन था जिस दिन वह दूर दूर से जमा होते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दिन इसलिए मुकर्रर फरमाया कि इस रोज उसकी गायत शौकत का दिन था। इस दिन का मुकर्रर करना सब लोगों पर हक वाजिह जाहिर कर देने के लिए था। चुनांचे जब वह दिन आया तो हजारों जादूगर मकामे मुकर्रर पर पहुंच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। हजारों के इस भीड़ से उन जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी। जब लाठियां डाली तो वह सब की सब सांप बन गई और दौड़ने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जमीन सांपों से भर गई है और मेले के मैदान में सांप ही सांप दौड़ रहे हैं। ये हैबतनाक मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना असा डाल दिया तो वह एक अजीबो गरीब अजदहा बन गया। जादूगरों की तमाम सहरकारियों को एक एक करके निगलने लगा। तमाम रस्सियां और लाठियां जो उन्होंने जमा की थीं और जो सांप बनकर फिर रही थीं और जो 300 ऊंटों का बोझ थी, सबका खात्मा कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे दस्ते मुबारक में लिया, पहले की तरह वह फिर असा बन गया। उसकी मोटाई और वजन अपने हाल पर रहा। यह देखकर जादूगरों ने पहचान लिया कि यह असाए मूसा है, जादू नहीं है। कुदरत बशरी इंसानी ऐसा करिश्मा नहीं दिखा सकती, जरूर यह अम्रे आसमानी है। यह बात समझकर वह सब कहते हुए सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही एक तरफ के मुताबिक सारी दुनिया मुकाबले को आ जाए, मगर फतह व नुसरत उसी तरफ होगी जिसकी तरफ ताइदे हक होगी, बातिल को कभी तरक्की न होगा। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की के रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को यह मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बहरे अहमर के किनारे पहुंचे। जब वहां पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करते हुए चला आ रहा है। ये देखकर बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर की ऊंची लहरें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो। जैसे ही आपने लाठी मारी तो समंदर में रास्ता बन गया और पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुंचे तो देखा कि समंदर में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर वह अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते पर दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा था तो कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त में जब फरिश्ते दिखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। फिरौन की लाश को अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इबरत का नमूना बना दिया और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के अजीब घर में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स ऐसा था जो अपनी तौबा पर कभी साबित कदम नहीं रहता था। जब भी वह तौबा करता उसे तोड़ देता, यहाँ तक कि उसे इस हाल में 20 साल हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मेरे इस बंदे से कह दो मैं तुझसे सख्त नाराज हूँ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को अल्लाह का पैगाम दिया तो वह बहुत गमगीन हुआ और जंगलों की तरफ निकल गया। वहां जाकर बारगाहे रब्बुल इज्जत में अर्ज की, ए रब्बे जुल जलाल, तेरी रहमत कम हो गई या मेरे गुनाहों ने तुझे दुख दिया? तेरी रहमत के खजाने खत्म हो गए या बंदों पर तेरी निगाह कर्म नहीं रही? तेरे अफो व दरगुजर से कौन सा गुनाह बड़ा है? तू करीम है, मैं बकील हूँ। क्या मेरा बुख्ल तेरे करम पर गालिब आ गया है? अगर तूने अपने बंदों को अपनी रहमत से महरूम कर दिया तो किसके दरवाजे पर जाएंगे? अगर तूने धुतकार दिया तो वो कहाँ जाएंगे? ए रब्बे कादिर,
अगर तेरी बख्शिश कम हो गई और मेरे लिए अजाब ही रह गया है तो तमाम गुनहगारों का अजाब मुझे दे दे, मैं उन पर अपनी जान कुर्बान करता हूँ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ और मेरे बंदे से कह दो कि तूने मेरी कमालो कुदरत और दरगुजर की हकीकत को समझ लिया है। अगर तेरे गुनाहों से जमीन भर जाए तब भी मैं तुझे बख्श दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक गरीब शख्स ने दरख्वास्त की कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मेरा रिस्क बढ़ा दे, मुझे कई कई वक्त फाके हो जाते हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदावंदी में उसकी दरख्वास्त पेश की तो उनसे कहा गया कि इसकी किस्मत में रोजी बहुत कम है, इसलिए हमारे यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके रोज दिया जाता है ताकि आखिर तक मिलता रहे। जब उस शख्स को ये बात मालूम हुई तो उसने दरख्वास्त किया कि आप अल्लाह ताला से सिफारिश करके मेरी किस्मत का सारा रिस्क एक ही बार में दिलवा दें। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। उस गरीब शख्स की तमाम जिंदगी का रिस्क एक ही बार मिल गया। उस शख्स ने फौरन लंगर खाना खोल दिया और ऐलान कर दिया कि जिस शख्स के पास खाने का इंतजाम न हो वो हमारे लंगर खाने से पेट भरकर खाना खा सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस शख्स की इस हरकत पर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो न माना तो मायूस होकर चले गए। एक हफ्ते बाद उनका वहां से गुजर हुआ तो देखा कि लंगर खाना अभी तक जारी है। दूसरी मर्तबा 1 माह बाद, फिर तीसरी मर्तबा 6 माह बाद उधर से गुजरे तो आपने वहां इसी तरह लंगर खाने से खाना खाते देखा। उनका ख्याल था कि इस आदमी की दरियादिली की वजह से सारा रिस्क चंद रोज में खत्म हो जाएगा, मगर लंगर खाना अभी भी मुसलसल जारी था। आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, ये कैसा किस्सा है, इसका थोड़ा सा रिस्क अभी तक चल रहा है। जवाब आया, बेशक इसकी किस्मत में थोड़ा सा ही रिस्क था जो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा कानून है कि जो शख्स हमारी राह में खर्च करता है तो हम उसका 10 गुना इस दुनिया में और 9 गुना आखिरत में देते हैं। ये शख्स भी इस कानून के दायरे से बाहर नहीं। जितना ये हमारी राह में खर्च करता है उसका 10 गुना हम उसे दुनिया में दे देते हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कश्ती का वाकया। एक बार का वाकया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, समंदर की ओर जाओ, वहां 3 कश्तियां डूबने वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की तरफ चल दिए। साहिल पुरसुकून था। बहुत दूर से कश्ती आती दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ रही थी। अभी यह किनारे से कुछ ही फासले पर थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ए कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। हम तो उसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी यह बात कर ही रहे थे कि अचानक एक तूफान उठा और कश्ती डूबने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और जबरदस्त तूफानी लहर आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर बाद एक और कश्ती नजर आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा कि जरा मोहतात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है होकर रहेगा और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे, यहाँ तक कि किनारे पर बिल्कुल करीब आते आते यह कश्ती भी डूब गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में गुम थे कि उन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। आपने पहले की तरह इस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए जरा मोहतात होकर आना। उन्होंने जवाब में कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं इसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वह अपनी रहमत के सदके में हमें जरूर अमन और सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का यह जवाब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे पर आ लगी, अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियां डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गई, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ लगी है, ये कैसे बच गई। इरशादे बारी ताला हुआ कि मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा। उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज दी थी और उस पर पूरा तवक्कुल और भरोसा भी किया था, तो इसलिए कश्ती मेरी रहमत के तुफेल में बच गई। क्योंकि जो मेरे रहमत के दरवाजे पर आकर सदा देता है, मैं उसे नाउमीद नहीं करता।
हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा किया तो अर्श पर लिख दिया, मेरी रहमत गेरे गजब पर गालिब है। बेशक हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से किए 7 सवाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार वो शख्स है जो अल्लाह का जिक्र करते रहे और उसे भूले नहीं। यकीनन अल्लाह ताला से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद करता रहे, यानी आम मामलात, खुशी और गम दोनों में अल्लाह को याद करे और उससे मदद मांगे और उसका हर हाल में शुक्र अदा करे। 2. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसी अजीम किताब नाजिल करके हिदायत के रास्ते को साफ साफ बता दिया। इसलिए हम सभी को कुरान, हदीस और अहले बैत को साथ लेकर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। 3. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा आलिम यानी जानने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म हासिल करने का प्यास कभी न बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीजों को सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। वही आलिम है, वो नहीं जिसने इल्म सीखा और उसके बाद न तो अमल करे और न तो उस इल्म को और लोगों तक पहुंचाए और उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो। 4. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जिस पर वो खुद अमल करता है, वो काम जिसे किसी और ने नहीं किया हो और वो खुद भी उस काम से बचता हो और उस काम को दूसरे लोगों को करने के लिए कहता हो, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं कर सकता। 5. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे नजदीक सबसे अजीज बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला न ले और सामने वाले को माफ कर दे। ऐसा वही कर सकता है जो साबिर हो यानी सब्र करने वाला, और अल्लाह ताला को सब्र करने वाले बंदे पसंद हैं। जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो बदले में आप भी उसे तकलीफ पहुंचाने का सोचते हैं, लेकिन बदला न लें और उस शख्स को माफ कर दें। ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। 6. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गनी, अमीर कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले वो उस पर राजी रहे यानी मेरी शुक्र अदा करे। गरीब वो है जिसके पास दौलत बेशुमार है लेकिन फिर भी उस पर राजी ना हो और मेरी नाशुक्री करे और सब कुछ नजरअंदाज करके दौलत के पीछे भागता रहे। और सबसे खुशनसीब और गनी वो है जिसे जितनी नेमत मिली उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। 7. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा फकीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो। एक मुसाफिर यानी सफर करने वाला हाजतमंद और जरूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफर कुछ घंटों और दिनों के लिए होते हैं, इसलिए सफर में मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कोई मुसाफिर आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करें। दोस्तों, ये थे वो सवाल जो हजरत मूसा ने अल्लाह से किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत का वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत हाजिर हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को एक ऐसा तमांचा मारा कि मलकुल मौत की आंख निकल आई। मलकुल मौत फौरन वापस पलटे और अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, इलाही, आज तो तूने मुझे एक ऐसे अपने बंदे की तरफ भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता। यह देख कि उसने मुझे तमांचा मारकर मेरी आंख निकाल दी है। खुदा ताला ने मलकुल मौत की आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, मेरे बंदे मूसा के पास फिर जाओ और एक बैल साथ लेते जाओ। मूसा से कहना कि अगर तुम और जीना चाहते हो तो इस बैल की पुश्त पर हाथ फेरो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने ही साल जिंदा रह लेना। चुनांचे मलकुल मौत बैल लेकर फिर हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हुजूर, इसकी पुश्त पर हाथ फेरिए, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल आप और जिंदा रह लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और उसके बाद फिर तुम आ जाओगे? अर्ज किया, हाँ। तो फरमाया, फिर अभी चलो।
اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ چاہیں تو ملکل موت کو بھی تمانچہ مار دیں. اس کی آنکھ تک نکال دیں. نبی وہ ہوتا ہے جو مرنا چاہے تو ملکل موت قریب آتا ہے، اگر نہ مرنا چاہے تو ملکل موت واپس چلا جاتا ہے.